नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी देव और हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। आज परसेंटेज की हमारी 6वीं क्लास है। आज हम पढ़ेंगे रेशियो मेथड। रेशियो मेथड दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर भेजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। चलिए रेशियो मेथड आज सीखते हैं। ये हमारी क्लास 6वीं क्लास है। इससे पहले हमने जनसंख्या वाले सवाल किए थे, वो भी इसी मेथड से किए थे और आज फिर इसी मेथड से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव की जनसंख्या 20,000 तथा 10% की दर से बढ़ रही है, तब 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? देखते हैं सवाल को। ये रेट कितनी दे रखी है? तो ये 10%। 10% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/10। जब बढ़ रही है तो ये हम प्लस का साइन लाएंगे, यानी कि 10 से हमारी 11 हो जाएगी। कितने ये सब साल क्या है? 2 साल। तो 10 से 11 और 10 से 11 ये होगी आपकी 100, ये होगी आपकी 121। 100 की वैल्यू जो हमें 20,000 दे रखी है। कितना गुना है? 4 जीरो है, 200 गुना। तो इसकी भी कितने गुना हो जाएगी? 200 गुना। कर दो भैया, 24,200 इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक टेलीविजन में पहले 10% की कमी होती है तथा फिर 10% की कमी होती है, तब उसके प्रतिशत में क्या परिवर्तन होगा? चलिए देखते हैं सवाल को। याद है कितने परसेंट की कमी हो रही है? बोले 10%। और यहाँ कितनी परसेंट कमी हुई? 10%। दोनों जगह कमी है। इसका मतलब क्या है कि 1/10 कमी हो रही है तो माइनस,
तो यानी कि 9/10। ऐसे ही इसका बन जाएगा 1/10, 1 माइनस करोगे तो 9/10। 10 से हो जाएगा 9 और 10 से हो जाएगा 9। ये बन जाएगा आपका 100 और ये बन जाएगा, इन दोनों गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 81। कितने की कमी हुई भैया? 19। कितने पे? 100 पे गुणा 100। 19% की क्या हो जाएगी? कमी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नोट कर लीजिए। तरीका इसका और भी है, और तो और भी बता दूंगा इसके तरीके करने के। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो। -10 दो बार कम एक्स प्लस वाई माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस 10 का 10%, ये हो जाएगा -20 प्लस का 1, ये हो जाएगा -19%। ऐसे भी कर सकते हो आप। ऐसे 10% की कमी हो रही है तो -10, ये -10। 10 का 10% कितना होता है? 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा प्लस का 1। जब इसमें से घटाओगे तो -19%। तरीके कई सारे हो सकते हैं सवाल को करने के। मैं फिलहाल जो है आपको इस टाइप से कराने वाला हूँ सभी सवालों को। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक घड़ी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, फिर 10% की कमी होती है, तब प्रतिशत में क्या परिवर्तन होगा? आइए देखते हैं। आप जो मुझसे पहले सवाल करने की कोशिश किया करो। तो 20% की वृद्धि हो रही है, 20% फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/5। जब वृद्धि हो रही है प्लस, यानी 5 से मेरी कितनी होगी? 6। यहाँ 10% की कमी हो रही है, इसकी फ्रैक्शन क्या है? 1/10। जब कमी हो रही है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 से मेरी कितनी हो जाएगी? 9। ये 10 से मेरी 9 हो गई, ये 5 से 6। आप चाहे इसे पहले लिख लो, चाहे इसे पहले लिखो, सवाल पे कोई अंतर नहीं आएगा। चाहे प्लस वाला पहले लिखो या माइनस वाला। अब इन दोनों के आपस में गुणा कर दोगे, ये बन जाएगा आपका 50 और ये बन जाएगा आपका 14। तो ये कितने की वृद्धि हुई? 4 की। कितने पे भैया? 50 गुणा 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। चलिए और दूसरा तरीका आपका वही है, करना चाहो तो 20 की वृद्धि प्लस 20, 10 की कमी -10 और 10 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 200 और 100 का भाग दोगे तो 0.2 हो जाएगा। जब यहाँ से आएगा आपका प्लस का 10 और यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का 2, फिर किसका होगा? प्लस का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति की आय में 12.5% की वृद्धि होती है, फिर 20% की कमी होती है।
तब उसकी आय में कमी या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग करिए इसे। इसकी फ्रैक्शन बनेगी आपकी भैया 1/8। जब वृद्धि हो रही है तो ये बनेगी आपकी 8 से 9, और यहाँ है आपकी 20%, इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/5। जब कमी हो रही है तो बनेगी 5 से 4। सॉल्व करते हैं, 5 से 4 और 8 से 9। 4 से कट गया 2 बार, और 5 दूनी 10, और ये बन गया आपका 9। कितनी कमी हुई क्या हो गई? 1 की कमी कितने पे? 10 पे, बड़ा 100, 10% की कमी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कंपनी के एक शेयर में 16.2/3% की कमी होती है। फिर शेयर में 12.5% की वृद्धि होती है। तब कंपनी के शेयर में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी? करिए इस सवाल को आप लोग, जब तक हुआ है देख लेता हूं। चलिए अब इसकी फ्रैक्शन बनाइए। 16 सही 2/3। जब भी फ्रैक्शन में आया करें तो पता कैसे करेंगे कि कितने की इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? हम इसमें 100 में भाग देते हैं। कितने में? 100 में। जैसे मान लो कि 20% होती तो हम 100 में भाग देते, कितनी आएगी? 5 हो जाएगा। तो इसीलिए 5% 1/5 हो जाती है। और ये 25% होती हम 100 में भाग देते हैं, कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। और 10% होती 100 में भाग दोगे तो इसकी कितनी हो जाएगी? 1/10 दिन हो जाती है। हम 100 में भाग देके डायरेक्ट निकालते हैं ऐसे। चलिए अब देखिए, अगर 100 में भाग दोगे 16 का तो 16 छिक्के 96, यानी कितनी बार जा रहा है लगभग 6 बार, और 16 सकते हैं 100 बार, ज्यादा हो जाएगा। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? 1/6। देखो जब निकालोगे 16 या 48 तो 50/300, 50 0 से 0 तो ये 1/6। आप ये डायरेक्ट निकाल सकते हो। कमी हो रही है तो जाएगी आपकी 6 से 5। ऐसे इसकी 12/96। देखो 100 में भाग दोगे आपका 12.5 का, 12/96 लगभग 8 गुना हो रहा है, और 12 108 ज्यादा हो रहा है। तो 8 गुना हो रहा था, यानी कि 1/8। आप सॉल्व भी कर सकते थे। 12 24 रहे 25/200, और 25 से कट गया 1/8। जब वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन आएगा, यानी 8 से कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी।
आई सॉल्व कर दें। पहले हुई मेरी 6 से 5, फिर होगी मेरी 8 से 9। अब काट लो भैया, 3 से कट गए 2 बार और 3 से कट गए 3 बार, 8 दूनी 16 और ये कटा 5 दिया 15। तो कितनी कमी हुई है? 1/16 की गुणा 100। तो 100/16 होता क्या है? 16 के देखो 16 का जब भाग दोगे इसमें तो 16 छक्के 96, बचे कितने आपके पास? 4 + 16, 1/4। मैं इसे लिख सकता हूँ 6 सही 1/4%। ठीक क्या कमी? चलिए नोट कर लीजिए इसे। आइए अगला सवाल देखते हैं। आशा के वेतन में 50% की वृद्धि हुई तथा फिर से 50% की वृद्धि हुई, तब उसका वेतन कितना प्रतिशत बढ़ गया? चलिए करिए आप लोग इसे, फिर मैं बताता हूं। पचास परसेंट की वृद्धि क्या बनेगी? 1/2 और इसकी 1/2। दोनों जगह वृद्धि हो रही है तो 2 से 3 और 2 से 3, ये 4 से हो गया भैया आपका 9। कितना बढ़ गया भैया? 5 बढ़ गया। कितने पे? 4 पे गुणा 100। 25 चौका 2, 25 पंजे 125, यानी 125% की क्या हो गई? वृद्धि। चलिए अगला सवाल करते हैं। एक हवाई जहाज के मूल्य में, एक हवाई जहाज के मूल्य में 7 सही 1/7 की कमी हुई। 7 सही 1/7% की कमी हुई तथा फिर उसके मूल्य में फिर उसके मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है। तब मूल्य में कमी या वृद्धि
का प्रतिशत बताएं। चलिए सॉल्व करिए इसे। जब ये फ्रैक्शन में आ जाती है, भिन्न के रूप में आ जाती है परसेंटेज, तब इसमें रेशियो मेथड ही काम करता है सही तरीके से। आप इसे ऐसे लगाओ x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन 100 इसमें लगाओगे तो आप इसे सही तरीके से जोड़ नहीं पाओगे। और कोई तरीका आप इसे 100 मान के भी करोगे तब भी यहाँ इसका मल्टीपल करने में आपको परेशानी होगी। इसीलिए हम जो है रेशियो मेथड का यूज करते हैं। तरीका ये भी इसमें काम करेंगे, लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। चलिए इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं। 7 सही 1/7, 49 और 50 बटे 700, 50 दूनी यानी कि 1/14। कमी हो रही है तो ये जाएगा कि 13/14, यानी 14 से मेरी कितनी हो गई 13। इसकी देखो 16 सही 2-3% की, इसकी बनेगी भैया आपकी 1/6। वृद्धि हो रही है तो 6 से हो जाएगी मेरी 7, 6 से 7। अब इसका गुणा कर दो। 14 से कितने होते हैं 84 और 13-7 81। कितनी बढ़ गई भैया 6 और 1 7 की वृद्धि हुई 84 बड़ा 100। 7 से काट लो भैया 12 बार, 4 से काट लो 3 बार, 4 से काट लो 25 बार, यानी कि 25/3, यानी कि 8 सही 1/3% की क्या हो जाएगी वृद्धि। चलिए नोट कर लीजिए। अगला सवाल बताता हूं फिर आपको। एक मजदूर के कार्य में, एक मजदूर के कार्य में 15% घंटे बढ़ गए। कार्य में दैनिक घंटे 15% बढ़ गए। 15% बढ़ गए और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई। प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई। उसकी दैनिक आय में तो उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलिए करिए इसे आप फिर मैं बताता हूं। चलिए तो 15% फ्रैक्शन क्या बनेगी 15/100। ये जब 5% की होती है 1/20,
और इसका 3 गुना 5% का, तो कितनी हो जाएगी 3/20। तो 5 से काटते 3 बार, 5 से कट गया 20 बार, 3/20 बढ़ रही है तो हो जाएगी आपकी 20 से 23। ये 20% की वृद्धि 1/5, तो 5 से कितनी हो जाएगी 6। कुछ रहेगा 5 से 6 हुई है, और फिर आपकी 20 से 23, ये होगी आपकी 100, तो ये होगी 6 की 18, 12 और 13, कितनी वृद्धि 38 की 100 पे गुणा 100 बराबर 38% की वृद्धि हुई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो क्योंकि इसमें नॉर्मल चीज है। 20 + 15 + 20 का 15%, ये होगा आपका 35, प्लस 20 से कटेगा 5 और 5 से कटेगा 3 बार, और आप ऐसे भी कर सकते हो इसे, वही तरीका। आप पहले +20 + 15, जब इन दोनों का गुणा करोगे तो 300, 3 का भाग होगा, ये होगा 35 + 3, जो हो जाएगा आपका 38। जब यहाँ पे सही बटे में आती है, जैसे 12 सही 1/2, तब इस तरीके से जोड़ना या इस तरीके से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम सबसे बेस्ट इसे मानते हैं कि हर जगह काम करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 40% की वृद्धि होती है, 40% की वृद्धि होती है, फिर 25% की कमी होती है, फिर 25% की कमी होती है, फिर से 15% की वृद्धि होती है, फिर से 15% की वृद्धि होती है, और फिर 20% की कमी होती है, और फिर 20% की कमी होती है। तब गांव की जनसंख्या में, तब गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? करते हैं सवाल को, तो ये आप लोग करिए इसे तब तक, फिर मैं बताता हूं इसका और क्या क्या तरीका हो सकता है। इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी 2/5, वृद्धि हो रही है तो 5 से 7 हो जाएगी ये वाली। ये 25% की कमी हो रही है तो 1/4 यानी 4 से 3 हो जाएगी। ये 15% की वृद्धि हो रही है तो हो जाएगी 3/20, ये हो जाएगी 20 से आपकी 23 हो जाएगी। ये फिर से 20% की कमी हो रही है तो ये हो जाएगी आपकी 1/5, 5 से 4 हो जाएगी। बस इतना ही निकालना था आपको, बस थोड़ा करना है। पहले देखो 5 से 7 हुई, 5 से 7, फिर जो है वो 4 से 3 हो गई, 4 से 3,
फिर जो 20 से 23 हुई, 20 से 23, फिर 5 से 4 हुई है। बस इसका आपको गुणा करना है, 25 चौका 100 और 100 गुणा 200, 100 गुणा 20 तो गया आपका 2000। इसका गुणा करो आप, 4 के 12 सत्ते 84 गुणा 23 होगा आपका 3 चौका 12, 1 24 और 1 25, 8 और 2 13 की 3 8 है 9, 1932, यानी कि 2000 जनसंख्या आपकी कितनी हो गई? 1932। कितने की कमी हुई भैया? 68 की कमी हुई। कितने पे? 2000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो फटका, 2 का इसमें भाग दोगे तो 34, यानी 3.4% क्या हो गई? कमी। उम्मीद करता हूं ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा तरीका और भी है, वही वाला लगा सकते हो आप, जो है एक्स वाई वाला। देखो 40 के साथ चाहे इसे ले लो, 40 के साथ चाहे इसे ले लो, इसके साथ इसे ले लो, यानी कोई सा भी ले लो आप। जरूर नहीं है कि इसके साथ पहले हम इसे लें या इसे लें, इसके साथ कोई सी भी ले तो ले सकते हो। मैं 40 और पहले 20 को लेता हूँ, है ना, वृद्धि वृद्धि वाली, ये वृद्धि है और ये वृद्धि है, 40 और 15, 40 प्लस 15 और 15 का 40%, ये हो गया आपको कितना? 55 प्लस 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से 2 बार, 3 नीचे, ये हो गया आपकी 61% की वृद्धि। ठीक है भैया। और इसकी देखो कमी देख लो, दूसरी बात कमी कौन सी है? 25% की कमी और 20% की कमी, यानी कि 20 माइनस 20 माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 20 गुणा 25, 25 चौका 100, 4 से गए 5 बार, तो जो होगा 45, 45 में से 5 जाएंगे तो 40% की कमी, और 2 बार ये हो गया। चलिए आगे और बताता हूँ इसे। आगे निकला है आपका 61% की वृद्धि निकला है यहाँ से मेरी, और 40% की कमी निकला। अब निकला दोबारा से निकालेंगे, -61 प्लस 40 माइनस प्लस माइनस 61 गुणा 40, यहाँ कितना बच गया आपका? तो -21 माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका? 0 से 0, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, और 61 दूनी कितने हो गए? 102, 5 से भाग दो इसमें तो कट जाएगा आपका भैया 5 दूनी 10, 2 हो जाएगा 5 चौका 20, और जो है 5 चौका 20, आगे में हो गया 24 में से 21 घटाओगे तो आपका बचेगा 3.4%। ठीक है ना? आप ऐसे भी निकाल सकते हो और इसका अलग अलग तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको समझ में आया होगा। ये आपको 2 नहीं 3 बार लगाना पड़ेगा एक्स वाई वाला, पहले 2 बार, 2 का, फिर 2 का, फिर जो दोनों का निकल के आएगा फिर उसका निकालना पड़ेगा। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए
और सवाल देखते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सीआई की तरफ लेके चलता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा समझाता हूँ। मान लो मेरे पास 100 रुपए है और रेट है मेरे पास 10%। मैं कहूँगा पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, पांचवें वर्ष। अगर मैं इसका निकालना चाहूँ कि पहले वर्ष में कितनी वैल्यू मिलेगी, दूसरे वर्ष में कितनी मिलेगी, चौथे वर्ष में क्या होगा, पांच में क्या होगा, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10, यानी कि 11/10। मैं 10 का ऐसा भाग दूँ तो किसे कह सकता हूँ, 1.1। पहले पर कितनी ब्याज मिलेगी, तो 10, तो इसका 10%। अब क्या है, यहाँ से 1.1 का गुणा कर दीजिए, 1.1 यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा यदि 1.1 का इसमें गुणा करोगे, ये हो जाएगा आपका 12.1, फिर गुणा करोगे 1.1 का, ये हो जाएगा आपका 13.31, फिर इसका गुणा करोगे आप जो है, फिर हो जाएगा 146, 14641, 2 के बाद है 1 2 या 3 को लगे, 1 2 3 कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ये वाली वैल्यू दे रखी हो तो आप ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो, अगर आपको ये वाली वैल्यू दे रखी हो तो आप ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कोई भी वैल्यू दे दे। मान लो कह दे कि शुरुआत में जो है जनसंख्या मेरी 5000 थी, कह दो कि एक शहर की जनसंख्या कितनी है मेरी, 5000 है, और 10% की रेट है, तो 5 साल बाद मेरे गांव की जनसंख्या कितनी होगी, तो आप यहाँ इसकी कितने गुना हो रही है, ये देखो यार, कहोगे भैया इसके 500 गुना हो रही है, तो इसकी भी 500 गुना कर दो, फिर 5 साल बाद की मेरी जनसंख्या निकल के आ जाएगी। या फिर मैं कहूँगी 50,000 है, तो 5000 का गुणा करोगे, तो 5000 का यहाँ गुणा करोगे तो पॉइंट जो है 3 जीरो से खत्म हो जाएगा, जब 5 का गुणा करोगे तो 5 × 5, 5 × 20 की 0 कैरी 2, 5 और 30 और 2 32 की 2 कैरी 3, और 5 और 20 और 3 23 कैरी 2, 5 × 5 और 2 7, यानी कि 73,205। 5 साल बाद मेरे गांव की जनसंख्या हो जाएगी। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़े सवालों की तरफ। आप नोट कर लीजिए इसे एक बार, दोबारा से लिख देता हूँ। ये इसकी कितनी गुना है, 5000 गुना। आप 3 साल बाद पूछता तो इसमें 5 की गुणा कर देते, 4 साल बाद पूछता तो इसमें कर देते, 2 साल पूछता तो इसमें कर देते, मतलब जितने साल बाद पूछे, मान लो ये वाली दे दी और ये वाली इसकी वैल्यू इतनी दे दी, तो अगर इसका इसमें भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा, मेरा 5000 निकल के आएगा। 5000 और पूछे कि 3 साल बाद कितनी होगी, ये पूछे हो, मान लो ये नहीं पूछे कि 5 साल बाद दे दी, तो बताओ 3 साल 2 साल पहले कितनी थी, तब भी आप यही बताओगे। चलिए मैं बताता हूँ। एक बाइक के मूल्य में, एक बाइक का मूल्य दिया हुआ है, बाइक का मूल्य 50,000 रुपये है, बाइक का मूल्य 50,000 रुपये है। इसका मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, इसका मूल्य 10% वार्षिक
दर से घटता है तो 3 वर्ष बाद बाइक का मूल्य कितना होगा। यहाँ मूल्य पूछ लिया, यहाँ आपको परसेंटेज पूछ सकता है कि 3 साल बाद बाइक का मूल्य कितना रह जाएगा, तो परसेंटेज निकाल लियो, तो सीधा सीधा निकाल दोगे आप। या 1/10, 10 से होगी मेरी 9, 3 साल की बात है, 10 से 9, 10 से 9, ये हो गया आपका 1000, ये हो गया आपका 729। कितने की कमी हुई यहाँ देखो जरा, यहाँ कमी होगी भैया आपकी 271 की, 271 की। कितने पे? 1000 पे गुणा 100, दो ही तो खत्म, ये हो जाएगा आपका 27.1%। ठीक, कम। अब बाइक का मूल्य दे रखा है 50,000, इसके कितने गुना है? तो भैया 50 गुना है, ये 50,000 हो गया, 50 गुना, तो इसका भी 50 गुना कर दो। जैसे 50 गुना 5 गुना 45 है, कैरियर है मेरे पास 4, 5 दूनी 10 और 4 14, कैरियर है 10 1, 5 7 35 और 1 36 और 1 3। तो 3 साल बाद बाइक की कितनी कीमत रह जाएगी? 36,450। तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको बता ही था, ये आपकी 10 है, ये आपकी 11 हो जाएगी और ये आपकी 12.1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? ये बहुत 50 है। कितने गुना है? ये भैया 4 जीरो, 1 जीरो यहाँ तो 3 जीरो, 5000 गुना है, तो इसका भी 5000 गुना करो भैया। 5 1 5 और 12 बजे 7। ठीक, ये सही है, ये गलत हो गया, कहीं इसमें प्रॉब्लम आ गई, देखते हैं। अरे हाँ, ये घट रहा है और यहाँ हमने बढ़ा दिया है, ये हमने बढ़ा दिया है, बढ़ोतरी की है, यहाँ कमी की है, इसलिए गलत आ रहा है। कमी से बताएंगे इसका, कमी से क्या होगा? 1/10 यानी कि 9/10 होगा, क्योंकि 0.9 का गुणा करना है। यहाँ 10 होगा तो 10 में 0.9 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा? वही भैया 9 हो जाएगा। जब इसमें 0.9 का गुणा करोगे तो 0.81 हो जाएगा। अब यहाँ जो है 50,000 5,000 गुना है, तो यहाँ करो 5,000 गुना, 5 1 5 नोट 40। फिर भी यहाँ से गलत आ रहा है, कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी देखने। और ये आंसर ठीक है इसका, लाल जो है इसमें कहीं कहीं दिक्कत आ गई, देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक एसी का मूल्य 36,000 रुपये। एक एसी का मूल्य 36,000 रुपये है। यदि यह 16 सही 2/3 16 की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद
2 साल बाद AC का मूल्य कितना होगा? करिए सीधे रेशियो मेथड से। इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? तो 1/6 बढ़ रही है तो 6 से हो जाएगी मेरी 7। 6 से 7 और 6 से 7 ये हो गया आपकी 36, ये हो गया आपकी 49। इसकी जो वैल्यू दे रखी है आपको वो दे रखी है 36,000, यानी कि 1000 गुना देते, तो इसकी भी 1000 गुना करते तो जाएगा आपका आंसर 49,000। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए एक कार की कीमत, एक कार की कीमत 15,000 तथा इसके पहले वर्ष में 80,000 80,000 है, तब पहले वर्ष में 8% की कमी होती है। पहले वर्ष में 8% की कमी होती है, तो दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। अंत में कार की कीमत क्या होगी? अंत में कार की कीमत क्या? 8% की फ्रैक्शन क्या होगी? 4% का डबल है, 4 की फ्रैक्शन होती है 1/25, ये डबल है तो ये हो जाएगी 2/25। 5% की फ्रैक्शन होगी 1/20, ये कम हो रही है और ये बढ़ रही है, तो मेरी ये हो जाएगी 25 से 23 और ये 20 से 21। करिए से 25 दूनी 50, हो गया आपके 25 दूनी 50 और 23 सेकंड 23 दूनी 46 और 2 48। अब देखिए 500 की वैल्यू सवाल में 80,000 देखिए कितने गुना ये 2 जीरो इधर है और 4 जीरो इधर है, तो जीरो कितनी गुना नहीं है? 16 पंजे 80, तो 160 गुना है। ठीक है भैया, कितनी है? 160 गुना, 2 3 और 1 4, तो इसकी भी 160 गुना, तो 16 दिया 48 की 8 कैरी 4, 16 और 64 दूनी 128 और 4 132 कैरी 13,
16 चौका 64, 64 और 13 हो गया आपका 7 और 1। तो कितनी हो जाएगी? 2 साल बाद कार की कीमत कितनी? 77,280 रुपये। उम्मीद करता हूं आपको रेशियो मेथड अच्छा लगा होगा। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे अब आगे की क्लास में जो है हम वस्तु की कीमत, खर्च, आय और इस पर बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, शेयर करें अपने ग्रुप में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कल मिलते हैं आपसे इसी टाइम।